हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। अगर एक स्वीट्स का बॉक्स है, अगर उसे 24 बच्चों में बांट दें, हर बच्चे को 5-5 पीस मिठाई के मिलते हैं। हाउ मेनी वुड ईच गेट? हर किसी को कितने मिलेंगे? इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएं तो। देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर आप बच्चे कम कर दोगे तो मिठाई ज्यादा ही मिलेगी ना सबको, क्योंकि कम लोगों में बट रही है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है ये। तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे? टेबल बनाएंगे पहले। तो टेबल कैसे बनेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला तो हमारे पास पॉइंट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं, एक तो ये है मेरे पास। नंबर 2, एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिलती हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स। ठीक है जी, पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? अगर 24 चिल्ड्रन हैं तो हर बच्चे को कितने पीस मिठाई के मिलते हैं? 5। फिर क्या है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम कर दिए जाएं तो दैट मीन्स 24 की बजाय कितने कर दिए? 20। तो बताइए हर किसी को कितने स्वीट के पीसेस मिलेंगे? Y2 वाली प्लेस खाली है। मैंने अभी बताया था ये कौन सा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो लिखेंगे कैसे? सिंस इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है ना, तो फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये therefore x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ऊपर वाला x1, नीचे वाला y1। 24 मल्टीप्लाई 5, x2 की वैल्यू 20, y2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई 5, ये 20 नीचे आ जाएगा जी, और इसको काट के सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जार 5, 4 जार 20, 4 1 जार 4, 6 जार 24। तो जी y2 की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो नंबर ऑफ स्वीट्स हर बच्चे को कितनी कितनी मिलेंगी? 6 मिलेंगी, 6 पीस मिलेंगे अगर 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन का खाना है उसके पास। जितना उसके पास फीड है वो 6 days तक चलेगी। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट? ये फीड कितने दिन तक चलेगी? इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर 10 एनिमल 10 एनिमल्स और ऐड कर दिए जाएं, बढ़ जाएं उसके यहां पर, तो बताइए ये खाना कितने दिन चलेगा? अब एक बात तो पक्की है ना, ज्यादा लोग खाने वाले होंगे तो दिन कम हो जाएंगे। तो केस तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ही रहा। टेबल कैसे बनेगा? टेबल ध्यान से देखिए। एक तो इसमें मेरे पास केस है नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स, और दूसरा नंबर ऑफ डेज। अगर 20 एनिमल्स हैं तो 6 दिन खाना चलता है। अगर 10 एनिमल बढ़ा दिए जाएं,
मतलब पहले 20 थे, 20 + 10 अब 30 कर दिए जाएं तो कितने दिन खाना चलेगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं। अब जैसा मैंने 4th क्वेश्चन में लिखा था ना, एग्जैक्टली सेम वे में यहां लिखना है। सिंस दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, आपने पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लेना है। रूल यही रहेगा, 20 × 6 इज इक्वल टू 30 × y2। तो जी इसको सॉल्व करेंगे, 30 नीचे आ जाएगा, ऊपर देखो 20 × 6 क्या होता है 120, नीचे 30, 30 से 120 कट गया 4। दैट मीन्स अगर 10 एनिमल्स हम ऐड कर देंगे 30 एनिमल हो जाएंगे, तब ये फीड जो है ना 4 डेज तक चलेगी। पहले 6 दिन चल रही थी ना, अब 4 दिन चलेगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखिए, अ कंट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire जसविंदर्स हाउस इन 4 days। अगर 3 लोग काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म होता है। इस तरीके से याद रखिए, इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की बजाय 4 लोग काम पे लगा दे तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब देखो एक बात तो पक्की है ना, एक आदमी ज्यादा लगा दिया काम पे तो टाइम कम ही लगेगा। तो केस तो इनवर्स प्रोपोर्शन का पक्का है। लिखने का तरीका भी आपको बताया है। टेबल बनाते हैं जी, टेबल क्या बनेगा, नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है जी, और दूसरा नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, ये दूसरा रो मेरी बन गई। अगर नंबर ऑफ पर्संस 3 है तो 4 दिन लगते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्संस 4 होंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। कोई मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, लिखने का स्टाइल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, 3 × 4, ये x1 और y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × y2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए जी 4 और 4 कैंसिल, तो y2 विल कम एज 3 डेज। मतलब इस काम को अगर 4 लोग करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म होगा, यही हमें निकालना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखिए, अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बोटल्स एक बैच में फिक्स बनती हैं, लेकिन अगर उन्हें 25 बॉक्सेस में पैक करना है तो हर बॉक्स में 12 बोटल्स आती हैं। सेम बैच मतलब सेम नंबर ऑफ बोटल्स। अगर एक बॉक्स में हमें 20 बोटल्स फिल करनी हो, एक बॉक्स में कितनी फिल करनी है 20, पहले 12 बोतल थी एक बॉक्स में, अब 20 बोटल्स अगर फिल करते हैं तो बताओ कितने बॉक्स लगेंगे। जब हम एक बॉक्स में 12 बोटल्स डालते थे तो टोटल 25 बॉक्सेस लगते थे। अब अगर मैं 20 बोटल्स को एक बॉक्स में करूंगा तो फाइनली नंबर ऑफ बॉक्सेस तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि टोटल बोटल्स तो सेम है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। लिखने का स्टाइल वैसा ही जैसा हम अभी करते आए हैं। यहां पर कॉलम क्या बनेंगे, एक तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, दूसरा नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स,
नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 25 यूज किए तो एक बॉक्स में 12 बॉटल्स थी। अगर मैंने एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डालनी है तो बताओ नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है ना, दैट मीन्स फॉर्मूला रिमेन सेम। x1 y1 मीन्स 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 20। तो ये क्या बनेगा, 20 नीचे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार। तो फाइनली x2 कितना आएगा, 5 3 ज़ार 15। यानी कि कितने बॉक्सेस लगेंगे जी, 15 बॉक्सेस लगेंगे अगर 20 बॉटल्स को एक बॉक्स में डालते हैं तो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन देखिए। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अगर 42 machines यूज करते हैं, कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी बनाने हैं 63 डेज लगते हैं। अगर हम उतने ही आर्टिकल्स को 54 डेज में ख़त्म करना चाहते हैं तो बताइए कितनी मशीन्स लगेंगी। अब काम आप जल्दी करना चाहते हो, मशीन्स तो ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी। अगर मशीन्स ज़्यादा लगाओगे तो बन गया इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। टेबल क्या बनेगा, एक मेरे पास है नंबर ऑफ मशीन्स, दूसरा क्या है नंबर ऑफ डेज। 42 मशीन्स लगती हैं तो 63 डेज में काम खत्म होता है। अगर 54 डेज में काम खत्म करना चाहते हैं तो बताइए मशीन्स कितनी लगेंगी। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला x1 y1 is equal to x2 y2. That means 42 multiply 63 is equal to x2 multiply 54। क्या बनेगा आगे, 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54। ये 54 नीचे आ जाएगा, 9 के टेबल पे कटता है, काट दीजिए। 9 6 ज़ार 54, 9 7 ज़ार 63 और 6 से इधर कटता है, 6 7 ज़ार 42। तो बचा क्या हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 7 जो कि कितना बनेगा 49। दैट मीन्स कितनी मशीन्स चाहिए, अगर 54 डेज में काम खत्म करना चाहते हैं तो हमें 49 मशीन्स चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h। अगर एक कार 60 की स्पीड से जाती है तो 2 hours लगते हैं उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक when the car travels at the speed of 80 km/h। अब आप 60 की बजाय अगर 80 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम तो कम ही लगेगा ना, दैट्स इट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस तो है ही। टेबल क्या बनेगा, स्पीड, एक क्वांटिटी स्पीड है, दूसरी टाइम टेकन। स्पीड है मेरी इन km/h और टाइम मेरा है इन आवर्स। ठीक है जी। जब स्पीड 60 है तो टाइम 2 आवर लगते हैं। जब स्पीड 80 होगी तो बताइए कितना टाइम लगेगा।
इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो फॉर्मूला रिमेन सेम। ठीक है जी, x1 कितना है 60, ये 2 है, 80 मल्टीप्लाई y2। बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 60 मल्टीप्लाई 2 होता है 120 और 80 इधर नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, 0 से 0 कट गया, 4 से कटता है ना, 4 के टेबल में 2, यहाँ पर 3, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब 3/2 को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आवर्स, यानी कि अगर 80 की स्पीड से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 आवर्स, या फिर 90 मिनट्स कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आवर्स में ठीक है, 1:1/2 मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आई होप सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 लोग अगर मिलकर काम करें तो एक घर में नई खिड़कियां लगाने में 3 दिन लगाते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर एक आदमी बीमार हो जाए, 2 लोग काम कर रहे थे ना पहले, उनमें से अगर एक आदमी बीमार हो जाए तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब अगर एक बीमार हो जाए, वो काम पर ना आए, तो फिर एक आदमी आपका कम हो गया तो दिन ज्यादा लगेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। आप 3 दिन की बजाय अगर एक दिन में काम खत्म करवाना चाहते हो, बताओ कितने लोग लगे, फिर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सो इट इज क्लियर दैट दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको कैसे लिखेंगे, 2 चीजें मेरे पास हैं यहां पर, एक है नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरा है नंबर ऑफ डेज। गिवन क्या है, अगर 2 लोग काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से एक आदमी कम आएगा, यानी कि 2 की बजाय एक आदमी रह जाएगा। बताइए कितने दिनों में काम खत्म होता है। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू y2। और सेकंड पार्ट को भी इसी टेबल में मेंशन कर लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड। तो ये तीसरे नंबर वाली x की वैल्यू निकालनी है मुझे। इफ आई वांट टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, दिन एक ही लगाना है। चलिए मुझे y2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, ये फर्स्ट पार्ट में ये लगेगा जी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 2, y1 इज 3, x2 की जगह पर 1 और y2। तो यहां से देखिए जी y2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 मल्टीप्लाई 2 6 डेज। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6 डेज। अगर एक आदमी करेगा तो 6 दिन में काम होगा। सेकंड पार्ट में भी देखो इनवर्स का केस है, फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाला है ना, x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3 कर देते हैं, हर जगह पे ही प्रोडक्ट सेम रहेगी। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई 1, तो 6 इज इक्वल टू x3। मतलब सेकंड पार्ट में x3 की वैल्यू 6, यानी कि कितने लोग चाहिए, अगर एक दिन में काम खत्म करना चाहते हो तो 6 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो बस यही 2 पार्ट करने थे इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड्स लगते हैं और हर पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है 45 मिनट्स।
हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to remain same? अगर टोटल स्कूल आवर्स चेंज नहीं होते और 8 की बजाय 9 पीरियड लगाने हैं तो हर पीरियड को थोड़ा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया क्योंकि पीरियड की ड्यूरेशन कम हो गई। टेबल कैसे बनेगा? एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स, राइट, फिर दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड, एक पीरियड या ईच पीरियड भी लिख सकते हो, ये इन मिनट्स है। तो अब देखिए अगर तो 8 पीरियड्स लगते हैं तो हर पीरियड कितनी देर का है? 45 मिनट्स का है। 9 पीरियड्स अगर हो जाएं तो कितनी देर का पीरियड होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, इसलिए x1 y1 is equal to x2 y2. That means 8 multiply 45 is equal to 9 multiply y2. क्या होगा? 8 multiply 45 तो आएगा, नीचे 9 भी आ जाएगा, इक्वल टू y2। 9 से 45 काट देंगे तो 5, तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 मिनट्स। दैट मीन्स अगर 9 पीरियड कर देंगे तो हर पीरियड कितनी देर का होगा? 40 मिनट्स का होगा। तो आज हमने 13th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो आज कवर किए समझ आ गए होंगे, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।